80 के दशक में एक फिल्म आई थी दूल्हा बिकता है। उसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। फिल्म दहेज प्रथा पर थी। दूल्हे तब भी बिकते थे, आज भी बिकते हैं। कुछ के माँ बाप कीमत लगाते हैं तो कुछ खुद अपनी कीमत लगा लेते हैं। अब किसी को फिल्म बनानी चाहिए, विधायक बिकते हैं। राज्यसभा चुनाव में जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है वे बिके हैं या उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया है? क्या अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया गया है? आखिर ये अंतरात्मा कहाँ छिपी रहती है जो खास वक्त पर कहने लगती है भूल जाओ विचारधारा, भूल जाओ पार्टी, भूल जाओ अपने क्षेत्र की जनता से किया गया वादा? अंतरात्मा की आवाज दरअसल उनकी चाहत होती है, सत्ता की चाहत होती है। किसी धर्म निरपेक्ष कहे जाने वाले राजनीतिक दल के निशान पर जीतने वाले विधायक और सांसदों की अंतरात्मा इतनी कमजोर क्यों होती है कि वे किसी वजह से 180 डिग्री के ऊपर घूम जाती है? ये अंतरात्मा गजब की चीज है, न जाने कब जाग जाए। मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव में विधायकों ने अपनी पार्टी से बगावत करके अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया। अंतरात्मा पर किस चीज का बोझ रख दिया गया होगा ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। खबर है कि यूपी में सपा के 8 विधायकों ने एनडीए को वोट किया है। ये विधायक राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य बताए जा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कोशिश थी कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि ये परीक्षा थी विधायकों की तो वे अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ये साफ क्यों नहीं कहते कि आपकी नाक के नीचे आपके विधायकों की अंतरात्मा की आवाज बदल दी गई और आपको पता भी नहीं चला? हद ये है कि समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे ने मंगलवार को पार्टी के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दिया। अपने चीफ व्हिप को ही बागी होने से नहीं बचा पाए अखिलेश तो किसी और को कैसे बचा पाते? मनोज कुमार पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में पांडे कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। पांडे उन 8 विधायकों में शामिल हैं जो सोमवार को अखिलेश यादव की डिनर पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। 8 विधायकों के पादा बदलने पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए होता है। दबाव हर किसी पर बनाया जाता है। ये कौन नहीं जानता कि बीजेपी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस बीजेपी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, जिस तरह से वोट खराब किए गए, उस समय सीसीटीवी ना होता तो बीजेपी को इस तरह से कोई बदनाम होते नहीं देख पाता। अखिलेश यादव अपनी कमी क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे कि विधायक कैसे और क्यों बागी हो गए? वैसे कहा जा रहा है कि मनोज पांडे पर पिछले साल से गोपनीय जांच चल रही थी। क्या मनोज पांडे गंगा की तरह पवित्र होने के लिए भाजपा में गए हैं? एसपी को एक और बड़ा झटका लगा है। एसपी के विधायक अभय सिंह ने अपना स्टेटस अपडेट करके लिखा है जय रघुनंदन, जय सियाराम, रामलला की तस्वीर भी लगा दी है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि कुछ पैकेज ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है। हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, अब जनता के बीच जा रहे हैं, जनता सब देख रही है। प्रेस के साथियों, अपनी अंतरात्मा से ये बता देना कि किसको क्या पैकेज मिला है। अखिलेश यादव की इस बात में दम तो लगता है कि कुछ पैकेज मिला हो सकता है। यह भी सच है कि पैकेज अक्सर सामने नहीं आते। उधर हिमाचल प्रदेश में केवल 14 महीने पुरानी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गंभीर संकट में आ गई लगती है। राज्यसभा चुनाव में 6 कांग्रेसी विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला। इनमें से 2 कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक भी थे। सभी कल रात कांग्रेस के डिनर में शामिल थे। 3 मंगल की सुबह अभिषेक मनु संघवी के साथ नाश्ते पर शामिल थे। दिन होते होते पलट गए। वोट दिया उसे जो भी 1 साल पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए हैं। कांग्रेस सीट हार गई। बेचारे अभिषेक मनु संघवी। हिमाचल में जिस सिक्के से टॉस कर जीत का फैसला लिया गया, शोले के अमिताभ बच्चन वाला सिक्का तो नहीं था। अब तो हिमाचल प्रदेश की सरकार बचाना ही नहीं, बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस में एहसान फरामोशों की कमी नहीं है।
भारत के आर्थिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण यानी हेट स्पीच का दस्तावेजीकरण करने वाले अमेरिका के वॉशिंगटन शहर स्थित संगठन इंडिया हेट लैब द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में भारत में मुसलमानों को लक्षित करने वाली हेट स्पीच की 668 घटनाएं दर्ज की गई हैं। भारत में नफरत फैलाने वाले भाषण की घटनाएं शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां 2023 की पहली छमाही में 255 घटनाएं हुई, वहीं वर्ष की दूसरी छमाही में यह संख्या बढ़कर 413 हो गई, यानी इनमें 62% की वृद्धि दर्ज की गई है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 75% यानी 498 घटनाएं भाजपा शासित राज्यों, केंद्र शासित राज्यों और दिल्ली में हुई, जहां पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र सरकार के दायरे में आती है। जहां 36% यानी 239 घटनाओं में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का प्रत्यक्ष आह्वान शामिल था, वहीं 63% यानी 420 घटनाओं में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का संदर्भ शामिल था, जिसमें मुख्य रूप से लव जिहाद, लैंड जिहाद, हलाल जिहाद और जनसंख्या जिहाद शामिल है। इसके अलावा लगभग 25% यानी 169 भाषणों में मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने का आह्वान किया गया था। हेट स्पीच की घटनाएं तब चरम पर थी जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। महाराष्ट्र में 118, उत्तर प्रदेश में 104, मध्य प्रदेश में 65, राजस्थान में 64, हरियाणा में 48, उत्तराखंड में 41, कर्नाटक में 40, गुजरात में 31, छत्तीसगढ़ में 21 और बिहार में 18 हेट स्पीच की सबसे अधिक घटनाएं हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनावी रैलियों के संदर्भ में लगभग 50 हेट स्पीच संबंधी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भाजपा खुद जिम्मेदार है। रिपोर्ट में कहा गया कि भाजपा विधायक टी राजा सिंह और नितेश राणे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया, ध्रुव दक्षिणपंथी प्रभावशाली काजल शिंगला, सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चौहान के, हिंदू धार्मिक नेता यति नरसिंहानंद, कालीचरण महाराज, साध्वी सरस्वती मिश्रा शीर्ष 8 वक्ता सर्वाधिक हेट स्पीच के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट इस अवलोकन के साथ समाप्त हुई कि भारत में तेजी से ध्रुवीकृत सार्वजनिक क्षेत्र में नफरत के लिए नए लोग उभर रहे हैं, जो स्थापित और अन्य नए संगठनों के साथ सहयोग कर रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यक नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही यथास्थिति को चुनौती देते हुए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और तेजी से चरम स्थिति लेकर नई जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी हमने हिंदी वेबसाइट द वायर से संभाल ली है। गोदी मीडिया हेट स्पीच वाली रिपोर्ट का जिक्र भूल से भी नहीं करेगा। वह तो पूरी यूपी में भाजपा को 80 में से 78 सीटें दे रहा है। ये जांच का विषय होना चाहिए कि जब भाजपा 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है तो गोदी मीडिया कैसे 78 सीटें दे रहा है। इस गुस्ताखी के लिए गोदी मीडिया को माफ नहीं किया जाना चाहिए, उसके पैसे काट लेने चाहिए। वैसे गोदी मीडिया की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उसने कम से कम इंडिया गठबंधन को 2 सीट तो दी है। अगर 2 सीट भी नहीं देता तो आप और हम क्या कर लेते? कुछ भी नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया।